हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे फाइनेंसिंग ऑफ एजुकेशन इन इंडिया के बारे में, जो कि टॉपिक है एजुकेशन पॉलिसी, इकोनॉमिक्स एंड प्लानिंग। द फाइनेंसिंग ऑफ एजुकेशन इन इंडिया इन्वॉल्व्स अ पार्टनरशिप बिटवीन द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट्स। तो जब हम लोग एजुकेशन की बात करते हैं इंडिया में और उसके फाइनेंसिंग के बारे में कि उसमें कहाँ पैसा लगाना है, कौन पैसा लगाएगा, तो उसमें दो बहुत इंपॉर्टेंट रोल हैं। एक तो है सेंट्रल गवर्नमेंट का एंड देन स्टेट गवर्नमेंट का। तो ये लोग मिलके पार्टनरशिप में हमारा पूरा एजुकेशन सिस्टम को फाइनेंस करते हैं। रिलेशन ऑफ सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट। नाउ लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड कि सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट का क्या रिलेशन है। द सेंट्रल गवर्नमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर क्रिएटिंग पॉलिसीज। जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो पॉलिसीज बनाती है, क्रिएट करती है एजुकेशन से रिलेटेड, एंड साथ के साथ वो फंड्स एलोकेट करती है स्टेट्स को। मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो पॉलिसीज बनाएगी और वो फंड्स देगी किसको? स्टेट्स को। while the state government are responsible for implementing these policy and managing the funds। और स्टेट गवर्नमेंट क्या करते हैं? स्टेट गवर्नमेंट ये इंश्योर करते हैं कि जो पॉलिसीज बनाई गई है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा वो अच्छे से इम्प्लीमेंट हो, एंड ऊपर से जो फंड्स मिले हैं वो अच्छे से मैनेज हो। ठीक है। द सेंट्रल गवर्नमेंट फंड एजुकेशन थ्रू सेवरल स्कीम। जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो एजुकेशन को फंड करती है कई सारी स्कीम्स के थ्रू, सच एज सर्व शिक्षा अभियान SSA, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान RMSA, एंड सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम ऑफ टीचर एजुकेशन। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने फंड्स दिए हैं अलग अलग स्कीम्स के थ्रू जो यूज होते हैं ऑल ओवर द नेशन बाय डिफरेंट स्टेट्स। दीज स्कीम्स प्रोवाइड, ये जो जितनी भी स्कीम्स आप देख रहे हैं ये फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करती है स्टेट्स को फॉर वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ एजुकेशन। यानी कि इन स्कीम्स के थ्रू जो अलग अलग स्टेट्स हैं उनको प्रॉपर फंड मिलता है एजुकेशन के लिए, जिसमें आपकी प्राइमरी एजुकेशन आ गई, सेकेंडरी एजुकेशन आ गई, टीचर ट्रेनिंग आ गई, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट आ गया। ये सारी चीजें आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट्स के फंड्स के थ्रू हमें ये सारी फैसिलिटीज मिलती हैं। जो भी स्कीम्स बनती है ना वो फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करती हैं इन सब एरियाज में। Now, in addition to these schemes, the central government also provide funding to several autonomous institution। यानी कि इन स्कीम्स के अलावा जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो क्या करती है? फंडिंग प्रोवाइड करती है किसको? कई सारे ऐसे ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूशन है, जैसे आपने IITs के बारे में सुना होगा, IIMs के बारे में सुना होगा, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजीज के बारे में सुना होगा। तो इन सबको पैसा कौन देता है? इन सबको बहुत सारी चीजें इसके अंदर फंडेड होती हैं बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है। सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में आई होप आपको डिफरेंस पता होगा। स्टेट जो अलग अलग स्टेट की गवर्नमेंट्स है एंड सेंट्रल एक मेन हेड गवर्नमेंट यहाँ पे हो गई, अगर मैं सिंपल शब्दों में आपको समझाऊं। द स्टेट गवर्नमेंट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर फाइनेंसिंग एंड मैनेजिंग एजुकेशन एट अ स्टेट लेवल। तो ये जो स्टेट गवर्नमेंट होती है ना वो रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए? फाइनेंस करने के लिए, मैनेज करने के लिए एजुकेशन। किस लेवल पर? स्टेट लेवल पर। इसके सारे डिसीजन स्टेट लेवल पे होते हैं। अगर आपको कोई एग्जाम, स्टेट एग्जाम करवाना है तो वो एक पर्टिकुलर स्टेट की गवर्नमेंट डिसाइड कर सकती है, लेकिन अगर एक ओवरऑल एग्जाम है जो पूरे देश में हो रहा है और जो सेंट्रल गवर्नमेंट करवा रही है वो स्टेट चेंज नहीं कर सकता, वो स्टेट गवर्नमेंट की सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में होता है। ठीक है। तो स्टेट गवर्नमेंट एजुकेशन से रिलेटेड, फाइनेंसिंग से रिलेटेड बहुत सारे डिसीजन लेती है, चाहे प्राइमरी एजुकेशन हुई, सेकेंडरी, हायर एजुकेशन कोई भी हुई। दे रिसीव फंडिंग फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड ऑल्सो जनरेट रेवेन्यू थ्रू टैक्सेस एंड फीस। तो ये लोग क्या करते हैं? ये फंडिंग रिसीव करते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट से। ठीक है। तो ये लोग क्या करते हैं? सेंट्रल गवर्नमेंट जो होती है उनसे पैसा लेते हैं, उनसे फंड्स लेते हैं, एंड देन वो जनरेट करते हैं रेवेन्यू बाय डिफरेंट टैक्सेस एंड डिफरेंट फीस। नाउ वी विल टॉक अबाउट जो भी चीजें हैं अभी तक हमने पढ़ी है नेशनल लेवल पर एंड आपका सेंट्रल मतलब स्टेट लेवल पर। ठीक है। ध्यान से देखिएगा, इजी है। नेशनल लेवल पे अगर हम बात करें, एट द सेंट्रल लेवल ऑफ इंडिया द फाइनेंसिंग ऑफ एजुकेशन इज प्राइमरीली मैनेज बाय द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। सेंट्रल लेवल में जो फाइनेंसिंग ऑफ एजुकेशन होता है वो मैनेज कौन करता है? मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, जो कि रिस्पॉन्सिबल है फॉर्मुलेट करने के लिए पॉलिसीज रिलेटेड टू एजुकेशन। सो सेंट्रल लेवल पर फाइनेंसिंग ऑफ एजुकेशन इज डन बाय द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, जो फाइनली एट द एंड रिस्पॉन्सिबल होता है पॉलिसीज बनाने के लिए एजुकेशन से रिलेटेड। Then they are also responsible for allocation of funds to various education related schemes and program। यानी यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट ये भी इंश्योर करता है कि अलग अलग जो फंड्स हैं वो स्कीम्स और प्रोग्राम्स में डाले जाएं। हर फंड्स और स्कीम्स जो होती हैं, मतलब स्कीम्स और प्रोग्राम्स जो होते हैं उसमें हम फंड्स को एलोकेट करें। द सेंट्रल गवर्नमेंट प्रोवाइड फाइनेंशियल असिस्टेंस टू द स्टेट। ये जो सेंट्रल गवर्नमेंट है ये
ना केवल स्कीम में पैसा डलवाते हैं या फिर ये सिर्फ ऐसा नहीं कि एक दो जगह, बल्कि कई सारे स्टेट्स को पैसा देते हैं फॉर एजुकेशन, उनकी प्राइमरी एजुकेशन के लिए, सेकेंडरी एजुकेशन के लिए, टीचर ट्रेनिंग के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, इन सब चीजों के लिए स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को पैसा देती है थ्रू स्कीम्स लाइक सर्व शिक्षा अभियान, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान एंड सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स फॉर टीचर एजुकेशन अमंग अदर्स, राइट। सो आपने देखा कि उनको अलग अलग स्कीम्स के थ्रू फंड मिलता है। उसके अलावा सेंट्रल स्टेट को पैसा देती है विद द हेल्प ऑफ अलग अलग चीजों के लिए, अलग अलग स्कीम्स के थ्रू। सेंट्रल गवर्नमेंट उन्हें प्रोवाइड करती है फंडिंग टू सेवरल ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूशन। कितने सारे इंस्टीट्यूशन है जो चल रहे हैं, बहुत फेमस है, IITs, IIM और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, NITs। तो सेंट्रल गवर्नमेंट इन सबको फंडिंग प्रोवाइड करती, ठीक है। Apart from these schemes and program, the central government also provides scholarship and financial assistance to students. यानी स्कीम्स और प्रोग्राम के अलावा सेंट्रल गवर्नमेंट स्कॉलरशिप एंड फाइनेंशियल असिस्टेंस भी देती है स्टूडेंट्स को, ठीक है। फिर से सुनिए, इन सब स्कीम्स के अलावा सेंट्रल गवर्नमेंट ऑल्सो प्रोवाइड स्कॉलरशिप्स एंड फाइनेंशियल असिस्टेंट टू स्टूडेंट्स। यानी कि जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं, जिनके पास कोई लैक ऑफ रिसोर्सेज है, इफ दे आर डूइंग वेरी गुड, तो उनको गवर्नमेंट पैसा देती है ताकि वो अपनी पढ़ाई पूरी कर सके। इनफैक्ट कई सारे इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस के लिए बहुत सारे प्रोग्राम रन किए जाते हैं जिसमें उनको स्कॉलरशिप की फैसिलिटी होती है, ठीक है, ताकि उनकी कोई भी प्रॉब्लम उनकी पढ़ाई के आगे ना आए। गवर्नमेंट के पास गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किए कई सारे इनिशिएटिव, जैसे कि डिजिटल इंडिया कैंपेन, स्किल इंडिया मिशन, अटल इनोवेशन मिशन। इससे क्या होता है ना, ये इनोवेशन प्रमोट करता है, डिजिटल लिटरेसी, स्किल डेवलपमेंट बच्चों के बीच में, ये सारी चीजें गवर्नमेंट की जो ये स्कीम्स हैं ये प्रमोट करने में मदद करती हैं। In addition to the Ministry of Education, the central government also provide funding to other ministry like the Ministry of Tribal Affairs। अच्छा देखो, Ministry of Education के अलावा सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो बहुत सारी और मिनिस्ट्रीज हैं जिनको पैसा देती है, फंडिंग देती है, जैसे कि ट्राइबल अफेयर को मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, जो फाइनली एट द एंड वर्क करते हैं टुवर्ड द मार्जिनलाइज्ड ग्रुप या फिर वल्नरेबल सेक्शन। यानी जिनको वल्नरेबल मतलब सपोज आप एक हम बात करते हैं सेक्शन है कि बहुत स्ट्रॉन्ग क्या कहते हैं फाइनेंशियल है, लेकिन कुछ लोग होते हैं जो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होते फाइनेंशियली, तो ऐसे लोगों को जो फंडिंग मिलती है वो सब इसके थ्रू मिलती है, ठीक है। मतलब अलग अलग ये जो आपके मिनिस्ट्रीज हैं ये पैसा देती है। एट स्टेट लेवल, इंडिया में फाइनेंसिंग ऑफ एजुकेशन एट द स्टेट लेवल इज प्राइमरीली द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। यानी कि इंडिया के अंदर जो एजुकेशन की फाइनेंसिंग है, ठीक है, स्टेट लेवल पे वो स्टेट गवर्नमेंट हैंडल करती है। हर स्टेट का अपना एजुकेशन डिपार्टमेंट है, ठीक है, हर एक स्टेट का अपना खुद का इंडिविजुअल एजुकेशन डिपार्टमेंट है जो कि फंडिंग देखता है, ये देखता है कि सबको एजुकेशन प्रॉपर मिल रही है कि नहीं मिल रही है, ये सब चीजें आपका स्टेट लेवल पे होता है। द प्राइमरी सोर्स ऑफ फंडिंग फॉर एजुकेशन एट द स्टेट लेवल इन इंडिया इंक्लूड्स। नाउ अब स्टेट लेवल पे फंडिंग किस तरह से देखी जाती है, देखो, द स्टेट गवर्नमेंट एलोकेट फंड्स फॉर एजुकेशन इन देयर एनुअल बजट्स। तो स्टेट गवर्नमेंट क्या करती है, वो फंड्स एलोकेट कर देती है कि हम इतना पैसा लगाएंगे साल भर में एजुकेशन पे, और ये जितने भी फंड्स हैं फिर ये यूज होते हैं टीचर्स की सैलरी, जो स्टेट गवर्नमेंट, जैसे हम बोलते हैं ना कि अगर पर्टिकुलर कोई स्टेट की जो स्कूल्स हैं, स्टेट के कॉलेजेस हैं, उनमें जो टीचर्स वर्क करते हैं उनको सबको सैलरी इसी फंड से मिलती है, ठीक है। दीज फंड्स आर यूज टू पे फॉर द सैलरीज ऑफ द टीचर, कंस्ट्रक्शन ऑफ स्कूल्स, प्रोक्यूरमेंट ऑफ लर्निंग मटेरियल एंड अदर रिलेटेड एक्सपेंसेस। मतलब पढ़ाई लिखाई से जुड़ा हुआ जो भी खर्चा है वो स्टेट बजट्स ऑलरेडी साल भर का एक बार निकाल देते हैं, उसके अकॉर्डिंग फिर सारे टीचर्स को या फिर जो लोग काम कर रहे हैं या जो टीचर्स हैं, जो मटेरियल हैं, इन सब में वो पैसा लगता है। नाउ अगेन सेंट्रल गवर्नमेंट काफी हेल्प करती है स्टेट गवर्नमेंट की उनको ग्रांट देने में, और ये जो ग्रांट्स हैं ये कई सारी स्कीम्स के थ्रू प्रोवाइड कराए जाते हैं, जैसे कि अगेन सर्व शिक्षा अभियान, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान एंड मिड डे मील स्कीम। लोन्स फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, स्टेट गवर्नमेंट क्या करता है ना, वो लोन लेता है कई सारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जैसे कि वर्ल्ड बैंक से, एशियन डेवलपमेंट बैंक से, ताकि एजुकेशन में पैसा लगा सके, ताकि फाइनेंसिंग कर सके। प्राइवेट फंडिंग, कई सारे प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस हैं या फिर एनजीओज हैं या फिर कई सारे ऐसे लोगों ने अपने इंस्टीट्यूशंस खोले हुए हैं, किसी के चैरिटी पे जो चल रहे हैं, ट्रस्टीज जो इनके बहुत पैसे वाले हैं, या फिर कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। ना आपको बता देती हूँ, कोई भी कंपनी हो उनका एक होता है CSR इज कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिसमें उन्हें एनवायरमेंट से रिलेटेड, लोगों से रिलेटेड काम करना है,
तो वो अब हर कंपनी अपना पैसा इन CSR वाली चीजों में लगाती है, जहां पे एजुकेशन, फाइनेंसिंग, इस सब पे काम होता है. However, despite these sources of funding, there are still significant gaps in the availability and quality of education in many states of India. इतना अच्छा फंडिंग मिल रही है और कई जगह पे प्रॉपर दिया भी जा रहा है, लेकिन उसके अलावा बहुत सारा गैप है ना, और रीजंस बहुत सारे हो सकते हैं. करप्शन है ऑब्वियसली, बट उसके अलावा देयर आर मेनी रीजंस, मेनी गैप्स. तो ये इतना होने के बाद भी स्टेट्स में आप देखोगे कि रूरल एरियाज में काफी ज्यादा प्रॉब्लम देखने को मिलती है. लेकिन रिसेंट ईयर्स में गवर्नमेंट ने कई स्टेप्स लिए हैं ताकि जो लोग एजुकेशन जिनको नहीं मिल रही है, जो मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज हैं, उनको प्रॉपर एजुकेशन मिले और कहीं ना कहीं वो लैग ना कर जाए एजुकेशन लेने के लिए. ठीक है, सो दैट वाज इट, फाइनेंसिंग ऑफ एजुकेशन इन इंडिया. मैंने आपको अलग अलग तरीके से कवर करके बता दिया है, नेशनल एंड स्टेट. नाउ इसके नोट्स आपको मेरी वेबसाइट पे मिल जाएंगे, विच इज प्रेप विद हर्षिता. आप डायरेक्टली गूगल पे prepwithharshita.com डालेंगे, आपको वेबसाइट आ जाएगी. वेबसाइट पे सर्च कर लीजिएगा टॉपिक, और इसकी जो और वीडियोस हैं, एजुकेशनल पॉलिसी, इकोनॉमिक्स एंड प्लानिंग, या फिर एमएड की और वीडियोस आपको मेरे चैनल पे प्लेलिस्ट पे मिल जाएंगी. 4th सेमेस्टर का जो आपका ऑप्शन है, उसमें जाके आप वीडियोस चेक कर सकते हैं. ये वीडियो आपको थोड़ी भी अच्छी लगी तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा. एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली बिल्कुल मत भूलिएगा, आप लोगों को इसमें काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट यूजफुल इंफॉर्मेशन मिलती रहेगी वेबसाइट पे, तो उसको चेक करना बिल्कुल मत भूलिएगा. थैंक यू सो मच.